आप सभी को राम राम। हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी के जीवन में गुरु कृपा बनी रहे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। शिक्षक दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और सभी स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। आओ देखते हैं आज हमने क्या किया। केक का हो चुका है, कट ले आप तो खाएं इसको फटाफट। हैप्पी टीचर डे। हैप्पी टीचर डे मैम, आप दे दिए। सेकंड टीचर विमला जी, फिर एक्सचेंज करें। विमला जी के लिए क्लैपिंग की जाए। ये हमारी तरफ से। ये हम सबकी तरफ से। अरे ये बैग और आ जाएंगे ना, सब पहुंच लेंगे, मैम इसे ले लो। बैग और ले जाना ना, बाइक में रख के ले जाना ना। तो मक्खियाँ बैठ जाएंगी, उनसे पहले मक्खियाँ खा जाएंगी। हैप्पी टीचर्स डे हम सबकी तरफ से। एक छोटा सा गिफ्ट, लेकिन बड़ा है। ज्यादा हो तो बंटवारा कर लेंगे। अब क्या पूजा जी भी आ गई। आओ पूजा जी। हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। पूजा जी को पता था कि कुछ पहली क्लास वाले कुछ तो सेलिब्रेट करेंगे, है ना पूजा जी? मैंने आपसे कर रहे हो, सब खाएंगे ना, सब अभी तो सबको मिलेगा, तभी तो मिलेगा। अगर हम केक का हो चुका है, कट ले आप तो खाएं इसको फटाफट। हैप्पी टीचर डे मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम, आप दे दिए। मैम एक पूरा बड़ा वाला बाइट दो। नहीं नहीं, ये सबको खिलाओ भाई, सब इसको एक वो आप दे अपने दो हासिन को भी अनुजी। खिला दीजिए। इन्होंने आपकी उसमें अब आप ये ले लीजिए ना मैम, एब्सेंस में मेरी तरफ इन्होंने अच्छा काम किया। भाई सारे एक साइड ही आ जाओ। ये भी इनको भी बोलो हैप्पी टीचर्स डे। भाई मेरे पीछे से मैं एक महीना नहीं थी ना, क्लास को संभाला। हमारे सेकंड टीचर विमला जी फिर exchange थोड़े करें। खाएंगे, ये फिर आपके लिए। दी जाए। ये हमारी तरफ से। ये हम सबकी तरफ से। ये लीजिए मैम, मेरी तरफ से। अच्छा काम किया। भाई बिछाया था अभी, अब बिछाऊंगी। अब बिछा दूँ। चल रहा अब वो घुमाने में वो रुक जाता है। अब मैं हैप्पी आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मना रहे हैं अपनी योग कक्षा में। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। आपने ले लिया? आपने ले हाँ, आप लोग बस खाइए यार, शर्माइए नहीं। खाओ खाओ, मेरा व्रत है ना आज, इसलिए मैंने वो कर लिया। गुरुवार। कौन रह गया और हाँ, ये ले लो, फोटो डाल देना। आज टीचर डे के उपलक्ष्य में हैप्पी टीचर डे मैम। हैप्पी टीचर डे दीदी, आप भी हमारी टीचर हो। सभी टीचर हैं योग क्लास में, हमसे बहुत कुछ सभी सीखने को मिलता है। और पूजा हमारी इतनी अच्छी है, बहुत वीडियो बहुत फोटो बहुत खींचती है। सबका सहयोग है। मिठाई के पैसे आ गए भाई। अरे मैंने रोटी दी है, मेरी के लिए बाकी अपनी दी है, बाकी सबको बना लो। ये खाली क्यों है? इन्हें खाया है? मैम वो हमने मैम वो हमने अकाउंट में डाल दिया। इसका ऐसे दे रहे हैं, आप अकाउंट में डाल दिया आपके। वो चाचू ऐसे कैसे ना खाएं। टीचर्स डे
आज 5 सितंबर का दिन गांधी घाट में आते ही दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति उन्होंने महात्मा जनार्दन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। इसीलिए आज हम सबको शिक्षक दिवस मनाना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु गोविंद बलिहारी गुलाब ने गोविंद गुरु बताया। राधे राधे। आज की विनर पूछा ही है। कोई बात नहीं। हैप्पी टीचर्स डे। देख लो पति दूसरी एक प्राइस को भाई नमस्कार और धन्यवाद। आप सभी को शिक्षक दिवस की को मैं सच नमन करती हूँ। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस बड़े उत्साह से मनाते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस मनाने के पीछे का कारण है और इसका क्या उद्देश्य रहा। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे, जो कि महान शिक्षाविद, प्रकांड विद्वान, महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर, एक अच्छे शिक्षक रहे, जो कि सदैव ही अपने विद्यार्थियों को के जीवन के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनका केवल एक ही सपना था कि जो शिक्षक दिवस है यानी उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत ना मनाते हुए सभी शिक्षकों के सम्मान के रूप में मनाया गया और तभी से ही 5 सितंबर 1962 यानी 1962 पहली बार शिक्षक दिवस मनाया और 5 सितंबर प्रत्येक वर्ष हम भी बड़े उत्साह से शिक्षक दिवस मनाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन पंक्तियों के माध्यम से साक्षात एक टीचर का क्या महत्व है सारांश रूप में छुपा हुआ है। और एक और बहुत अच्छी लाइन है जो हम भजन के रूप में भी गाते हैं, शायद शीला दबोला को अच्छे से याद होंगी। सब धरती कागज करो, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात इसका भावार्थ बहुत सुंदर है कि पूरी धरती को यदि कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और सभी जंगलों को काटकर कलम बना ली जाए और 7 समुद्रों की शाही भी बन जाए, तब भी आप गुरु के गुणों का बखान या उनका लिख नहीं सकते, यानी उनका वर्णन नहीं कर सकते। इतना असीम गुरु का ज्ञान वर्णन। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरु की ये जो परंपरा है, गुरु और शिष्य की परंपरा है, ये महज एक दिन मनाने का नहीं है कि हम इसको एक दिन ही सेलिब्रेट करें, अपितु गुरु के प्रति हमारे हृदय में सदैव सम्मान है, क्योंकि गुरु ही है जो हमारे जीवन का आधार बनाते हैं और हमारे जीवन को एक आकार देते हैं। शिक्षक का यदि संक्षिप्त शब्दों में अर्थ समझा जाए तो शिक्षक का क्या अर्थ है? शी जो शिखर तक ले जाने वाला, श क्षमा करने वाला और क कमजोरी दूर करने वाला।
तो आप सबका दिन बहुत शुभ रहे, मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे। और हमारी योग में गुरु का क्या महत्व है? योग में गुरु की इम्पोर्टेंस कोई बताएगा? वैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि योग में गुरु का कार्य है आपको शारीरिक रोगों से दूर करना, शारीरिक स्वास्थ्य का आपका ख्याल करना और आध्यात्मिकता के रास्ते पर ले जाना, यानी आत्मा का परमात्मा से विलय करना। तो आप सब साधकों का बहुत धन्यवाद जो आप इस योग से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही हम लोग करते गुरु के हैं बारे में और एक बात कराते हैं। हाँ आइए। अब एक गुरुजी ने कि बंदे ने कि भाई तू अपने पापा फादर में और गुरु में किसको बड़ा मानता है, किसको अच्छा मानता है? तो उसने कहा कि मैं अपने पापा को अच्छा मानता हूँ क्योंकि वो मुझे स्वर्ग से धरती पर लेकर आए, लेकिन मैं उनसे भी अच्छा अपने गुरु को मानता हूँ क्योंकि गुरु में ही वो पावर है जो मुझे फिर धरती से फिर स्वर्ग पे ले जाए। वेरी गुड। ये आप लगा के एक छोटा सा पोट डाल देते इसमें ना। अरे मैंने तो यहीं से तोड़ी। कोई बात नहीं। योगा क्लास भी स्वस्थ रहे, हमारी मैडम भी स्वस्थ रहे और जितनी मुझे ये वीडियो बना ली है आप ऐसे कल मेरी वीडियो देखी नहीं मैं। जिसका बर्थडे आता जाएगा मुझे पहले नोटिस कराता नहीं मैम मेरा बर्थडे थोड़ी ना है कि हमें रिटर्न मेरा बर्थडे आने 5 दिन बाद क्या तारीख का नौका तो केक लाएंगे क्या बात है 14 सितंबर तक आ जाने वाला पूजा बंसल के लिए जय सब एंड हमारे सारे फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज टीचर्स डे है। 5 सितंबर को टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ये श्री राधा वल्लभ सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस को हम सब टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। हमारे भारतवर्ष के सेकंड राष्ट्रपति रहे हैं। वे अपने जीवन में बहुत अच्छे योगदान उनका शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। विद्या के रूप में राजनीतिज्ञ दार्शनिक बहुत अच्छे उनका मार्गदर्शन रहा है पूरे जीवन में। इतिहास में उनके नाम को हम ऐसे गवा नहीं सकते। एक बार सभी उनके शिष्यों ने कहा कि हम सब आपके जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं तो मैं ऐसा चाहूँगा कि आप मेरे जन्म दिवस को एक टीचर्स डे के रूप में मनाएं, जिससे क्योंकि वो खुद शिक्षक थे और वो चाहते थे कि इसके साथ सारे शिक्षकों को सम्मान दिया जाए, क्योंकि शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो इसमें मुझे और ज़्यादा गर्व महसूस होगा। तो उस दिन के बाद से सभी ने उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हमने शुरू किया। उनका जन्म 1888 में तिरुमली में हुआ था, तमिलनाडु में। तो उनके योगदान को तो खैर हम भुला ही नहीं सकते। मतलब बहुत बड़ा ही शिक्षा के रूप में सुधार उनका कहना था। उनके विचारों को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान हमें क्या देता है, गुरु हमें क्या देता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मतलब हमारा जीवन अंधकार में, हम अज्ञान हैं कि बाहर कैसी रोशनी चल रही है, बिल्कुल हम निर्भीक हैं। जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी हम सही क्या है गलत क्या है उन सारी चीज़ों को हम अपने आसपास अपने वातावरण में रह के सीखते हैं। तो गुरु क्या करता है, उसका हमें मार्गदर्शन करता है, धीरे धीरे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गुरु का साथ बहुत ज़रूरी है।
और ईश्वर ने भी कहा है कि गुरु और गोविंद यदि दोनों खड़े हैं तो हमें सर्वश्रेष्ठ किसको मानना है? गुरु को। क्योंकि गुरु को हम जब सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमारे जीवन की सारी बुराइयां जो है वो धीरे धीरे दूर होती जाती हैं और हमारा जीवन एक प्रखर रूप से आगे बढ़ता है। हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का एक सर्वश्रेष्ठ विकास जो है वो गुरु ही करता है। जब हम गुरु और ज्ञान को लेके आगे चलते हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी विषम परिस्थितियाँ हैं, उनसे लड़ने की एक हमें हिम्मत, साहस, शक्ति मिलती है। हम सत्य और सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। वो ज्ञान ही है जो हमें एक आत्मविश्वास के रूप में हमें आगे ले जाता है। ज्ञान के बिना सब कुछ बेकार है। जिसको ज्ञान नहीं है वो किसी और पे आश्रित है, यानी वो हमेशा किसी न किसी का सहारा लेगा। यदि ज्ञान का प्रकाश जिसके पास है तो उसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास जो है वो जागृत होता है। तो ज्ञान हमें इतना कुछ देता है जीवन में जो कहना शायद बहुत ही कठिन होगा, संभव नहीं है। जैसे कि कबीरदास ने भी कहा है कि सारे संसार की धरती को यदि हम कागज़ बना दें और सारे वन जितने संसार के वन हैं उनको हम कलम बना दें और सारे सातों समुंदर के जल को यदि हम स्याही बना दें तो भी गुरु का गुणगान लिखना संभव नहीं है। यानी ये अनंत है, ब्रह्मांड में ये चीज़ अनंत है जिसके उनकी महिमा को हम नहीं लिख सकते हैं। गुरु के समीप और संपर्क में रहकर जिस तरह हमारा जीवन जो है एक पारस मणि के समान चमकने लगता है। हमारा जीवन एक लोहे के जैसा है। हमेशा हमारे अंदर बुराइयाँ या समाज परिस्थिति में रहते हुए भी कुछ कमियां हमारे अंदर होती है, बट हम एक आदर्श गुरु के संपर्क में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन की सारी बुराइयां उसी प्रकार दूर होती है जैसे एक पारसमणि के संपर्क में रहता हुआ लोहा भी सोने के समान प्रखर हो जाता है। और मैं अपने शब्दों को क्या बोलूं, मैं उनकी महिमा का गुणगान शायद नहीं कर सकती हूँ। टीचर इतना बड़ा मार्गदर्शन होता है कि मुझे खुद ये प्रोफेशन बहुत पसंद है। तो मैं भी बाय नेचर मैं भी एक टीचर हूँ। और ये क्लास हमारी एक क्लास नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं, ये हमारा एक परिवार बन चुका है जहाँ हमें आकर सच में बहुत अच्छा है। घर से निकलते हैं यहाँ के ना आओ तो एक कमी सी महसूस होती है। घर के काम है, हम उलझ जाते हैं, रेगुलर नहीं हो पाते, लेकिन एक अलग ही बात है यहाँ पर आने की, मैम से मिलने की, योगा करने की, मैं आपको सोचता और इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगी। नहीं प्लीज़ मैम कंटिन्यू। ये कोशिश है कि भाई हम हर प्रोग्राम को, ये बात मेरे सामने भी आती है कि यहाँ पर प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से जोड़ना ही तो है, क्या अलग कर रही है ये बताइए। जैसे लोगों के सेंटेंस आते हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है, अलग क्या किया, मदर्स डे मनाए, अरे तो क्या हुआ, हम मदर हैं तो मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करोगे? जिनके छोटे बच्चे ठीक है वो स्कूल जाके बच्चों के साथ में उनका सेलिब्रेशन हो गया, बट जो जिनके बच्चे बड़े हो गए अभी नहीं होता मदर्स डे बड़े बच्चों के साथ, हमने ये कक्षा में मनाया तो इसका इतना बड़ा इशू कैसे आया? तब मुझे बहुत इस चीज़ का तकलीफ होती है। मैं हर चीज़ हर एफर्ट करती हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरह से ठीक से ऑर्गेनाइज हो, बट कहीं कहीं थोड़ा सा हृदय को आघात भी लगता है, बट इग्नोर करके जी आ रही हैं, ये अपने कुछ अनमोल शब्द हमें सुनाएंगी और हम उसका आनंद लेंगे। हैप्पी टीचर्स डे सबको। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और गुरु की महिमा क्या है, वो तो बहुत अच्छे से चंचल का। और एक फिर जो मेरे दिमाग में थॉट आया सिर्फ वो एक शेयर करूँगी। व्हेन आई वाज इन 2nd स्टैंडर्ड तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एमसीडी के स्कूल में डाल दिया। रीज़न था कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स रोज़ चेंज होती थी, तो मेरा ये था मैं नहीं जाऊँगी। पापा ने उठाया एमसीडी के स्कूल में डाल दिया। वो माहौल कभी देखा नहीं था, बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे घूम रहे हैं, थोड़ा सा मतलब मेरी भी जो सोसाइटी थी वो बिगड़ गई। मेरी एक मैथ्स की बुक थी, 1 पन्ना फटा, 2 फटा, 3 फटा, वो टीचर बुक हटाती, क्या हालत है तुम्हारी बुक की, फेंक देती। रोज़ उनका अपनी मम्मी को बुलाना, अपने पापा को बुलाना, और बेचारे मेरे पेरेंट्स रोज आते। मैंने वो बुक का एक दिन मैंने सोचा यार मैम को समझ नहीं आता, जो बुक फट चुकी है वो कैसे वापस से सिली जाएगी, वो तो ख़त्म हो चुकी है। हम लोगों ने क्या किया, मैंने बिल्कुल पीछे बैठना स्टार्ट कर दिया। अब 1 हफ्ता मेरा निकल गया, ना कोई कंप्लेंट, ना कोई शिकायत, ना पिटाई, ना कुछ।
मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी और मेरा काम कोई कंप्लीट नहीं होता था। एक दिन याद आ गया, राखी कहाँ है, आ जाओ भाई। वो दिन मैम ने बुलाया, फिर से चीज़ें की। देखिए, उस टीचर के लिए मैं एक बैक बेंचर थी, बट उस टीचर ने मेरे अंदर का जाने कौन सा कैलिबर पहचाना। मेरे पेरेंट्स को रोज़ बुला के उस टाइम पे मेधावी हुआ करती थी। सेकंड की मैं बात बता रही हूँ, थर्ड में आई वॉज अ मेधावी स्टूडेंट। मुझे कैश प्राइज़ मिला था थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। मैंने अपना ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया। बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ होती है कि मुझे मना करना पड़ता है कि मैं ट्यूशन्स नहीं ले रही। मैंने सोचा यार हर कोई, डोंट माइंड किसी का नाम नहीं, हमारे जैसे मुख्य में भी इंटेलिजेंट बच्चे उनको लो और उनका तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट अच्छा आएगा। पढ़ाना बैक बेंचर का होता है। मैंने भी यही सोचा क्यों नाम खराब करना है, मैं बच्चों को टेस्ट लिया करूँगी, टेस्ट लूँगी, जो क्वालिफाई करेगा वो ट्यूशन पढ़ेगा, वो नहीं, अदरवाइज़ मैं सबको भगा दूँगी, मैं नहीं पढ़ा सकती। एक दिन मैंने सोचा राखी, इंटेलिजेंट को तो सब पढ़ाते हैं, मूर्खों को कौन पढ़ाएगा भाई, ये मूर्ख कहाँ जाएंगे, अच्छा बनेगा तो, है ना। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मुझे आज भी उसका नाम था रवि। उसकी मदर घरों में काम करती थी, उसके फादर ऑटो चलाते थे। जब वो आया था मेरे पास, बिल्कुल ज़ीरो बच्चा था, बट उसके अंदर सीखने की इतनी ललक थी। अगर मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, मेरे पास बच्चे खड़े हैं या मैं कुछ बोर्ड पर करा रही हूँ, तो वो अंजलि के पास जाता था, मैम मुझे बता दो। वो अपना एक टाइम भी मिस नहीं करता था। और सेम वो बच्चा मेरी तरह मेधावी का स्टूडेंट रहा। बहुत ढूंढा मैंने, वो बच्चा मिला नहीं। तो गुरु का यही है, जो नहीं कर रहा उसको भी कराना है। अभी मैं पीछे बैठी थी, मैं याद आया भाई तो ये गुरु है, ये गुरु ही है। खौफ मान लो, डांट मान लो, प्यार, इट्स लाइक अ सेकेंड मदर। माँ भी तो मारती है, कितना गंदा बोल जाती है कई बार, तो तेरे लगे झेलते हैं ना। तो गुरु भी माँ है, जो कह रहा है, जो सुन रहा है, वो हमारे भले के लिए। मैं भी यही सोच रही थी, मैं ऐसे बैठी थी और मुझे याद आया, मैं बिल्कुल यूँ हो गई, भाई मैम ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे, कैसे बैठे हुए हो आप ये। तो जो आपकी गुरु है, जो भी आपको कह रही है मैम, देखिए कुछ प्रोफेशन होते हैं चैरिटी, उसमें एक टीचर और एक डॉक्टर, दो बड़े नोबल कोर्स। पैसा लेके भी अगर ये आपको अच्छा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ले लो, टीचर ले लो, फीस ले रहे हैं, ख़त्म। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर सैलरी, पढ़ाने वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कराने वाले बहुत सारे टीचर्स सैलरी ले रहे हैं, ख़त्म। हमें क्या करना है, सरकार सैलरी दे रही है ना, बस ये आपकी अंतरात्मा। तो गुरु इज इक्विवेलेंट टू योर पेरेंट्स। किसके भरोसे आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के बैठी हैं आज, बताइए। क्या मेरे घर छोड़ सकती हैं आप अपने बच्चों को? बोलिए, नहीं छोड़ सकती ना, सिर्फ टीचर के, क्योंकि आपकी जगह जो ले सकता है वो टीचर ही ले सकता है। और मैम ने तो, मैंने तो बहुत कम चीज़ें मैं फील करती हूँ। सबसे अच्छा तो मुझे माइग्रेन था, अंजलि से पूछना, लिटरली मैं तड़पती थी। अब भी होता है 15 दिन में, 20 दिन में, बट इतना सीवियर नहीं कि मुझे रोज़ पेन किलर, गैस की, वॉमिटिंग की गोली लेनी पड़ती है। दूसरी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी अपने केस में, मैं इतना ग्रुप में इन्वॉल्व, मतलब मैं अपने फैमिली वाली हूँ, अपनी सराउंडिंग में ऐसे किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। बट हाँ, आज जैसे मेरा फर्स्ट डे है, आज भी मैं आई हूँ, कोई बात नहीं, योग बुलाने के लिए, हम लोगों को इतनी अच्छी मेंटल हेल्थ देने के लिए। और देखो, 1 महीना जो क्लासेस हुई हैं, हम ये कह रहे हैं पीहू ने कराई, उसने कराई, नहीं, मैम ने करा। अगर मैम इतना अच्छा ना इनिशिएटिव ले, हम भी सोचेंगे मैम तो नहीं है, क्या ज़रूरत है जाने की, बट हमें पता है मैम नहीं है, बट मैम ने अपने साधक छोड़े हुए हैं जो हमें बहुत अच्छे से कराएंगे। और वाकई में रावत जी, मिसेस रावत और पीहू के लिए तो भाई एक बार जोर से तालियां। इनको मैं सब्स्टिट्यूशन टीचर बोला करती थी, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रावत जी और सेकंड पीहू। ये देखिए शुरू से ही है हमारे साथ वंदना जी, पीहू जी। वंदना तो मुझे बहुत अच्छे से, जैसे एक होता है ना परफेक्ट डमी वाला, कि आ जाओ, इनको देखो, बबली जी को देखो, आपको हमेशा गाइड करें। डमी बहुत, इनको देखो भाई, वंदना को देखो, आप लोग बहुत अच्छे से करती हैं। थैंक यू सो मच सबके सपोर्ट के लिए, हमें 1 महीना घर ना बैठने देने के लिए।
जो लोग नहीं आ रहे, रिक्वेस्ट है भाई आइए और वापस से ज्वाइन करिए मैम के साथ, फिर से अच्छे से एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे योग में भी इंटरेस्ट बना रहे हो, ये भी योग है जो आपकी चर्चा चला। टीचर पढ़ाने का काम सबका है, डॉक्टर अपनी फीस, लेकिन कमज़ोर स्टूडेंट के साथ मेहनत करना। और योग में जो कमज़ोर स्टूडेंट है चंचला जी, उनका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, पकड़ के रखूंगी। कमज़ोर स्टूडेंट का हाथ मैं नहीं छोड़ती। ग्रुप है अच्छा बोला सबने। सबसे अच्छा हमारा योगा ग्रुप का जो समूह है बना हुआ एक परिवार है हमारा, और इस परिवार को जोड़ने के लिए हमारी उषा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक परिवार बना हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसे ही बना रहे, सबसे बढ़िया ये बात है। और क्लास में जो एक महीने हमारी मैडम नहीं आई थी, आगे बना रहे, इसके लिए क्या करना है? तो हमारी मैडम नहीं आई थी, उसके लिए एक महीने जो सभी हमारे शिक्षक हैं उन्होंने बहुत अच्छी योगा की, अपना अपना सबने वो दिखाया कि भाई किसी को कोई ये नहीं है कि मैडम नहीं आ रही है तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत अच्छा किया। क्यों किया ये? क्योंकि मैडम का सबके सिर पे हाथ था, इसलिए बिना किसी के कुछ नहीं कर सकता कोई भी। ये कहते हैं भगवान जब हमारे द्वार पे आता है तो उसका पता नहीं लगता कि किस रूप में हमारे द्वार पे आ रहा है। किसी बच्चे रूप में आता है, किसी बड़े रूप में आता है, किसी भिखारी रूप में आता है, उसको हमें ज़्यादा नहीं होता कि हम किस रूप में मतलब कर सकते हैं। टीचर का मैंने भी किया है, 1 साल स्कूल में पढ़ाया भी है मैंने, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे थे, फिर मैंने आगे ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने काफ़ी कहा मेरे से कि आप कर लो, आप अच्छे से पढ़ाते हो, बच्चों को अच्छे से करते हो। एक बच्चा मेरे पास स्टूडेंट था, इनकी गली में रहती हैं वो ख़त्म हो चुका। वो लड़का कभी भी पढ़ता नहीं था, उसको ऐसे गोदी में बिठाती, पेंसिल में उसके अपने हाथ में लेती, उसका ऊपर हाथ लगाती, एक एक शब्द इस तरीके से लगाती। गांव से आया हुआ था, जयपुर के पास कोटपुतली पड़ता है, वहाँ से उस बच्चे को इस तरीके से गाइड किया मैंने उसको कि वो बच्चा इतना हो गया था, जब वो ख़त्म हुआ ना तो पूरे अपने परिवार के नाम और A4 Z तक वर्ड ये सारे वर्ड लिख लेता था। 20 तक उसको काउंटिंग मौखिक याद थी, जो है क्या नाम है। जब वो बच्चा ख़त्म हुआ ना, मुझे भी बहुत दुख हुआ। कूलर करंट से ख़त्म हुआ। हनुमान का लड़का जो है ये आपकी गली में घुसी तो कहते हैं कि बच्चा इतना होनहार था, वो बहुत ही ज़्यादा जो है, पर भगवान ने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया उसको जो। और उसके बहन भाई हैं, एक दो हैं, एक बहन एक भाई, वो भी अच्छे बच्चों के लिए मैंने वो संघर्ष किया जो कोई कर नहीं सकता। मेरे बेटे बेटी सभी इतने अच्छे हैं जिसका कोई नहीं। वहाँ जब की क्लास थी ना, तब से आ रहे हैं ये लोग भी पहले से। अनुजा ना मना करता था कि मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूँगा। मैंने कि बेटा एक बार जाके देख ले, वो तो कितना अच्छा योगा यही वाला दबा। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। वही तो कर में कैमरा बैक हो गया क्या? हाँ वो बना रहे, बन रही। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। ये सबसे बड़ा क्या है, एक भावुक दिन है। टीचर सिर्फ एक शिक्षक नहीं होता है, वो किसी की ज़िंदगी जन्म से लेके परलोक तक, मृत्यु तक भी नहीं, परलोक तक उसका उद्धार कर सकता है। अच्छे शिक्षक की जो क्वालिटी है वो हम किसी को गुण अवगुण में नहीं धारणा कर सकते हैं। गुरु एक शारीर नहीं है, गुरु क्या है, एक आध्यात्म। गुरु शब्द एक श्रद्धा है, और जिसको किसी पर भी अगर श्रद्धा हो गई, दुनिया चाहे लाख तोड़ दे पर उसकी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु की करनी पर देखना नहीं है, गुरु हमको क्या सिखाता है उस पर ध्यान देना है। क्यों हमको आगे क्या बनाना चाहता है। हम शरीर को रख करके देखते हैं कि गुरु आ रहा है, उसकी डर हो, पर नहीं, गुरु हमें इतना समा जाए कि साक्षात हम जहाँ पर भी हो उस गुरु का डर हमें हर पल रहे। गुरु है झरना प्रेम का,
झर बहता जाए। गुरु है झरना प्रेम का, झर झर बहता जाए। जो भी डूबे प्रेम से, जो भी डूबे प्रेम से, वो बहता बहता जाए। गुरु है झरना प्रेम का, झर झर बहता जाए। यही एक बात है कि दत्तात्रेय के 21 गुरु थे, पर हर किसी में वो जिस गुरु की श्रद्धा थी उसी गुरु को वो ध्यान में रखता है। हर चीज़ से वो सीखते थे। और यही बोला गया है, हमारी कुमाऊनी एक भाषा में बोला गया है कि हल का तो सब निभल, गट का कोई निभा। कहने का मतलब ये है कि अच्छे को सारी दुनिया प्रशंसा करती है, सारी दुनिया प्रेम करती है, पर एक गुरु यह होता है उसको अनुभव का इतना ज्ञान है कि वो बुरे लोगों से भी ऐसा प्रेम करते कि अपने प्रेम की धारा में उसको बदल दे। धन्यवाद। गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे गुरु जी दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, लगा यहाँ भक्ति का भंडार, लगाया भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं, शब्द अनमोल सुनाते हैं। मेरे गुरु जी हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और गुरु जी महाराज की जय। गुरुवे नमः। मेरे जीवन में जितने भी गुरु आए बहुत अच्छे रह सके। मैम से तो मेरा हुआ नहीं कभी, लेकिन अभी 2-4 दिन में ही, पिछले महीने तो मैम थी नहीं, तो 2-4 दिन में ही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा अमेजिंग फील होता है मैम से मिल के, मैम से बात करके, मतलब एक दिमाग में अलग सा सुकून होता है। तो वैसे तो हमारी गुरु माँ होती है, जैसे जीवन का आधार माँ है वैसे जीवन का आधार एक गुरु भी है। हमें मोक्ष पाने के लिए गुरु की ही ज़रूरत होती है। तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। आगे का जीवन आपके साथ ही कटेगा आगे आपके साथ ही रहेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे रेगुलर रहूँ। वो कोई इमरजेंसी आती है वो बात अलग है, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। तो इनके संकल्प में सभी लोग जोर लगाना। मैंने स्कूलिंग करी, मैंने कॉलेज किया, मैंने जॉब करी, अब मैंने योगा किया, सब बहुत अच्छे हैं। योग ही आता है, योग ही आता है, और ये लास्ट मेरा योगी है। 40 पड़ाव अब कभी हिम्मत नहीं। फटाफट बात है। आप योगी क्या बोलूँ, मेरी लाइफ में भी भाई मेरे गुरु थे। जब मैं पढ़ती थी तब से बोलोगे तो मेरे लाइफ में 2 गुरु बहुत अच्छे आए थे, जिन्होंने मुझे, मतलब मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, वो सर मुझे आज भी मेरे कांटेक्ट में। मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे को जो आज दिया, हो सकता है मैं आगे कुछ नहीं कर पाई, बट मेरे को उनसे बहुत अचीवमेंट हुआ। और वही एक मैथ्स टीचर मेरे कॉमर्स के सर थे, मैं उनको आज भी मानती हूँ, उनसे आज भी कांटेक्ट में हूँ। खुद नहीं कर पाई बट बेटी को कोशिश करती हूँ कि वो करे। तो ऐसे नहीं होता, मतलब उन गुरु को याद और वो 2 गुरु मेरे ऐसे निकले हैं लाइफ में कि उनको मैं आज भी नहीं भूल पाती। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लाइफ में, जैसे राखी जी ने बोला ना कि मतलब मैं पढ़ाई बहुत पसंद करती थी और वो मेरे को आगे बढ़ाते थे। घर वाले करे ना करे,
मगर उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उस चीज़ का मुझे आज भी बस आज इस शुभ अवसर पे आपने उनको याद किया। घड़ी को संभाला, बच्चा संभाला, लगा कि चलो हमारा फिर से वही लाइफ आ गया कि कॉलेज छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके फिर जब यहाँ पे आए ना तो अब लगता है कि वही लाइफ, सुबह उठ के 8 बजे यहाँ आना है, कुछ भी हो दोबारा जीना आ गया। हो सकता है किसी दिन लेट उठते हैं मगर 8 बजे आना है, यहाँ सीखना है। कभी करते भी नहीं है, हमें भी पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं बट लगता है नहीं यहाँ आना है, यहाँ आकर के दिल खुश हो जाता है। उसके बाद भले ही सारे घंटे घर में पड़े रहो मगर यही होता है ना, तो गुरु ने हमें ये दिया बहुत बढ़िया। और उस आने से हमें अच्छा लगा, मिला ना तो मुझे लगता है कि अब वो लाइफ फिर से आ रहा है, फिर आ गई कि हम एक लय से जीवन हमारा दोबारा से हस्बैंड मना भी करते ना कि मत जाओ आज मैं घर पर, मैंने मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो बस। तो इसलिए गुरु वर्क ही करना है या जो भी, इसी के लिए पहले ऐसे थोड़ी होता था और आज भी स्त्री को यदि पुरुष अच्छे से घर में आपके लिए जो भी बोलोगे बहुत कमी है, कम रहेगा। मेरे वाला हाल है, मैं नहीं बोल सकते हूँ। मेरे को ये लगता है कि मैं कब जाऊँ योगा क्लास करने के लिए। घर में इतनी काम रहती है, काम छोड़ के बच्चे गए, हस्बैंड का करके मैं आ जाती हूँ। हस्बैंड मेरे जाते भी नहीं है, मेरे बाद जाते हैं। मैं लॉक करके कभी उनको राम राम
सद्भावना हो, कल्याण हो। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज की जय, जय माता की जय। बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब मैं सबको बोलना नहीं आता लेकिन सब इतना सब बोल लिए ना, तो मेरा दिल का ही सब था। अरे वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बोलती कम है, बहुत हम इनको जान गए हैं कि बहुत मैं तो क्या बोलूं, मैं इनको बस देख के ही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वकला। काम छोड़ के भी आती हूँ कैसे भी मैंने। हाँ, इनके पास और इनके हस्बैंड अच्छे होंगे मेरे को आने से पहले जाने एक बार बहुत करवाया था। जसके घरन जन्या पुनी ते पत्ता बियो जन्या लिया जन्या पुनी जो रक्षाबंधन आदे प्यार करना दिन प्यार न जन्यो दिवाली भोल लिनन जन्या। हाँ दिवाली भोल। अच्छा अच्छा। जगमग जोत जले दिन राती, प्रभु भगति में मन हुए मत वाला, अमृत पीवे कोई कर्मो वाला, अमृत पीवे कोई कर्मो वाला। गुरु तेरी भगति में सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मो वाला, अमृत पीवे कोई कर्मो वाला। महाराज की जय। बारिश होने से पहले, फिर बारिश होगी तो फिर मैं आनी पड़ी। देखो पूरी सफाई कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़का मिल गया। उन्हें गारंटी मैं कर दिया करूँगा मेरी। अच्छा। पीपल का पेड़, आप सभी पर पीपल की कृपा बनी रहे, साक्षात भगवान की। हैप्पी टीचर्स डे। 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। धन्यवाद। इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में आएंगे फिर।